भारतीय स्वतंत्रता के लिए लंबा अभियान, जो भारतीय विद्रोह 1857-59 से शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के बाद और भी तीव्र हो गया। भारतीयों को युद्ध के दौरान दिए गए योगदान के बदले में स्वशासन की उम्मीद बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसके साथ ही हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के बीच गंभीर अंतर सामुदायिक हिंसा भी हुई। 1945 में चुनी गई नई ब्रिटिश सरकार आखिरकार आजादी देने के लिए दृढ़ थी और उसे उम्मीद थी कि वह अपने पीछे किसी न किसी रूप में एकीकृत भारत छोड़कर जाएगी। लेकिन बार बार बातचीत के बावजूद मुख्य रूप से हिंदू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग नए राज्य के स्वरूप पर सहमति नहीं बना पाए। 1946 में एक और असफल सम्मेलन के बाद मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम राज्य बनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया। हिंसा बढ़ गई और गृह युद्ध का खतरा मंडराने लगा। उस साल अगस्त में कलकत्ता, अब कोलकाता में 6 ब्रिटिश बटालियनों को तैनात करना पड़ा। उन्हें व्यवस्था बहाल करने में करीब 1 सप्ताह लग गया। हिंसा जल्दी ही बॉम्बे, अब मुंबई, दिल्ली और पंजाब तक फैल गई। अंततः ब्रिटिश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र समाधान था। 2 जून 1947 को भारत के अंतिम वायसराय एडमिरल लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने घोषणा की कि ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया है कि देश को मुख्य रूप से हिंदू भारत और मुख्य रूप से मुस्लिम पाकिस्तान में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान अब पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के भौगोलिक रूप से अलग अलग क्षेत्र शामिल होंगे। भारत की रियासतें, जिन पर सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन नहीं था, उन्हें यह विकल्प दिया गया कि वे किस देश में शामिल हों। जिन राज्यों के राजा किसी भी देश में शामिल होने में विफल रहे या उन्होंने अपने बहुसंख्यक धर्म के विपरीत किसी देश को चुना, जैसे कि कश्मीर और हैदराबाद, वे कटु विवाद का केंद्र बन गए। माउंटबेटन ने स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त 1947 तय की। जैसे ही इसकी घोषणा हुई, ब्रिटिश सैनिकों को उनके बैरकों में वापस बुला लिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ सप्ताह पहले कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय सेना को सौंपी गई थी। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों वाला बल था, जिसमें उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों से भर्ती किए गए अन्य रैंक शामिल थे। शांति बनाए रखने के प्रयास के साथ साथ उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में जनमत संग्रह कराने में भी मदद की। विभाजन का मतलब था कि लाखों लोग खुद को सीमाओं के गलत पक्ष में पाते हैं। इतिहास में सबसे बड़े जनसंख्या आंदोलन में 10 लाख लोग शरणार्थी बन गए। मुसलमान पाकिस्तान चले गए, सिख और हिंदू भारत चले गए। सीमावर्ती क्षेत्रों में भयानक नरसंहारों की एक श्रृंखला में इन शरणार्थियों में से 10 लाख तक मारे गए। सबसे भयानक अत्याचार पंजाब में हुए। 55,000 जवानों वाली पंजाब बाउंड्री फोर्स के प्रयासों के बावजूद 200,000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। बाद में माउंटबेटन की इस बात के लिए आलोचना की गई कि उन्होंने विभाजन की प्रक्रिया में जल्दबाजी की तथा नए राष्ट्रों के जन्म के समय हुए प्रवासन और सांप्रदायिक हिंसा से निपटने में असफल रहे। भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के साथ ही मौजूदा भारतीय सेना और उसके प्रशासन का भी अंत हो गया। फील्ड मार्शल सर क्लाउड ऑचिनलेक ने इस बल के विभाजन की देखरेख की। लगभग 260,000 सैनिक, जिनमें मुख्यतः हिंदू और सिख थे, भारत गए और 140,000 सैनिक, जिनमें मुख्यतः मुसलमान थे, पाकिस्तान गए। नेपाल में भर्ती की गई गोरखा ब्रिगेड को भारत और ब्रिटेन के बीच विभाजित कर दिया गया। कई ब्रिटिश अधिकारी परिवर्तन में सहायता के लिए वहीं रुक गए, जिनमें भारत के प्रथम सेनाध्यक्ष जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट और पाकिस्तान के प्रथम सेनाध्यक्ष जनरल सर फ्रैंक मेसेर भी शामिल थे। अलग अलग टुकड़ियां विभाजित कर दी गईं। पाकिस्तान में 19वीं लांसर्स ने भारत में स्किन हाउस से मुस्लिम सैनिकों के लिए अपने जाट और सिख सैनिकों का आदान प्रदान किया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश सेना की रेजिमेंटों को धीरे धीरे उपमहाद्वीप से वापस बुला लिया गया। इसमें वजीरिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत के अन्य आदिवासी क्षेत्रों से एक सुनियोजित और व्यवस्थित वापसी शामिल थी। भारत छोड़ने वाली अंतिम इकाई प्रथम बटालियन समरसेट लाइट इन्फेंट्री प्रिंस एल्बर्ट थी, जो 28 फरवरी 1948 को बम्बई पहुंची। यद्यपि ये इकाइयां अब अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध थी, किंतु ब्रिटेन की वैश्विक सैन्य क्षमता वास्तव में कम हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास भारतीय सेना नहीं थी। कई ब्रिटिश अधिकारी भारत और अपने भारतीय सैनिकों को छोड़कर जाने से दुखी थे। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। भारत इसकी आधारशिला था और इसके व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन के कई उपनिवेशों को सुरक्षित कर लिया गया था।
इसके अलावा ब्रिटिश वापसी को साम्राज्य के अन्य हिस्सों द्वारा स्पष्ट रूप से एक मिसाल के रूप में देखा गया। इसने स्वतंत्रता के लिए इसी तरह की मांगों को और तेज कर दिया। आजादी के लगभग तुरंत बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने लगा। दोनों देशों के बीच 3 बड़े युद्धों में से पहला युद्ध कश्मीर रियासत को लेकर हुआ, जहां महाराजा किसी भी पक्ष में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबायली आक्रमण को प्रायोजित किया, तो महाराजा ने भारत से मदद की अपील की। यह मदद उन्हें इस शर्त पर दी गई कि वे भारत में शामिल हो जाएं। भारतीय सैनिकों को हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजा गया और वे पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ने में सफल रहे। इसके बाद पूरे राज्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जब तक कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित युद्ध विराम नहीं हो गया। पुरानी भारतीय सेना के भूतपूर्व साथी आपस में ही लड़ते रहे। कश्मीर मुद्दा अभी भी अनसुलझा है और आज उपमहाद्वीप में तनाव का कारण है।